हेलो स्टूडेंट, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का तीसरा पार्ट। इसमें आपको फॉर्मूला और प्रॉपर्टी गिवन है और आपने इन एक्स वाई जेड की वैल्यूज को क्या करना है, इसमें पुट करना है। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला सम क्या है, एक्स माइनस वाई। तो एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का 7/12 माइनस वाई की जगह पे क्या आएगा, -3/4। ये दोनों ही ब्रैकेट में थे, ब्रैकेट में कर लिया हमने। अब माइनस का जेड, जेड की जगह पे क्या आएगा 2/3। इधर आ जाओ, एक्स की जगह पे क्या आएगा -7/12 माइनस वाई की जगह पे क्या आएगा -3/4 माइनस जेड की जगह पे 2/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 और 4 का क्या करेंगे, एलसीएम। तो 12 और 4 का जब हम एलसीएम करते हैं हमारे पास कितना आएगा, 12 एंड 4 का 2 के टेबल से 12 को डिवाइड किया 6, 2 के टेबल से 6 को डिवाइड किया 3, 1 3 के टेबल से 1 3 को डिवाइड किया 1 1 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अब इन दोनों का एलसीएम हमारा कितना आ गया 12। अब 12 के टेबल में 12 1 टाइम्स में आएगा, तो -7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। माइनस माइनस प्लस 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स में आएगा, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। -2/3। अब यहाँ पे -7/12 को हमने कुछ नहीं करना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 4 और 3 का एलसीएम आपको पता है कितना होगा, 4 3 जा 12। 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स में आएगा, तो -3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 3 के टेबल में 12 4 4 2 जा 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। अब इधर आ जाओ, 12 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 12 आएगा 7 बन जा 7 माइनस लगाया तो माइनस प्लस 3 3 जा 9 -2/3। अब यहाँ पे क्या है, -7/12 सेम है, माइनस 3 3 जा -9 4 2 जा 8। एलसीएम कितना है हमारा 12। अब इधर आ जाओ, 7 में से 9 गया तो हमारे पास आएगा 2/12 -2/3। अब यहाँ पे -7/12 अपनी जगह पे ही है, माइनस ये भी अपनी जगह पे है, और -9 और -8 हमारा बन जाएगा -17/12। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 12 और 3 बचा, तो 12 और 3 का फिर से हम क्या करेंगे, एलसीएम। 12 एंड 3 का 2 के टेबल से 6 3 अगेन 2 के टेबल से क्या 3 3 3 के टेबल से क्या 1 1 3 2 जा 6 6 2 जा 12। अब इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 12। अब 12 के टेबल में 12 1 टाइम्स में आएगा, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 बीच में माइनस है। 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स में आएगा, तो ऊपर वाले 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। इजिकल टू, अब 12 और 12 सेम है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 12, और ऊपर वाली रकम भी क्या आएगी सेम। -7 का -7 बन गया, माइनस माइनस प्लस का 17। अब 2 1 जा 2 -2 4 जा 8 अपॉन में क्या हमारे पास 12। -7 और +17 क्या बन जाएगा 10/12। यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है -6/12 और यहाँ पे आ रहा है 10/12। देख के ही पता लग रहा है कि दोनों आंसर हमारा क्या है, नॉन इक्वल है। तो सारी सम ऐसे होने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा पहला सम डन है। तो इसी के साथ अब हम नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में भी सेम प्रॉपर्टी है, x माइनस वाई। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 3/8 माइनस वाई की जगह पे -2/5। इनको ब्रैकेट में लिया हुआ है, हमने भी ब्रैकेट में ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, -z
जेड की जगह पे क्या लेंगे -7/10। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में आ जाओ, एक्स आगे है, एक्स की जगह पे क्या आएगा 3/8 माइनस वाई की जगह पे -2/5 माइनस जेड की जगह पे -7/10। ठीक है, अब हमने क्या करना है 8 और 5 का क्या कर लेना है एलसीएम। अब 8 और 5 दोनों डिफरेंट डिफरेंट टेबल में आ गए, यानी 8 5 से कितना होता है 40, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 40। अब 8 के टेबल में 40 कितने टाइम्स में आता है 5 टाइम्स में, तो हमने 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है 5 के टेबल में 40 आता है 8 टाइम्स में, तो हमने माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और हमने 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है 8 से। ठीक है, अब इधर हमारा जो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 7/10 एज इट इज ऊपर गया, इधर आ जाओ 3/8 एज इट इज रहेगा माइनस, यहाँ पे 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा 10। ठीक है, 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स में आएगा, -2 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, माइनस माइनस प्लस, 10 1 जा 10, तो 7 1 जा भी क्या होगा 7 होगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 5 जा 15 प्लस 2 8 जा 16/40 प्लस 7/10 एज इट इज आ रहा है, यहाँ पे देखो 3/8 माइनस 2 2 जा 4, माइनस लगा तो आगे माइनस लग गया, 7 1 जा 7/10। अब यहाँ पे देखो 15 में हमने 16 को क्या कर देना है ऐड कर देना है, हमारे पास आ जाएगा 31/40 प्लस 7/10 इजी कर दूँ, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 3/8। अब देखो 4 है, -4 प्लस 7 3 हो जाएगा, और 3 माइनस है, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3/10। अब हमने 40 और 10 का एलसीएम लेना है, 40 और 10 का एलसीएम क्या आएगा 40 ही आएगा। ठीक है, तो अब 40 के टेबल में 41 टाइम्स में आता है, तो 31 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 31 को किया 1 से। 10 के टेबल में 44 टाइम्स में आएगा, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। राइट हैंड साइड में आ जाओ, राइट हैंड साइड में 8 और 10 है, तो 8 और 10 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 8 एंड 10। 2 के टेबल से डिवाइड हो गया 4 5, 2 के टेबल से डिवाइड हुआ 2 5, 2 के टेबल से डिवाइड हुआ 1 5, 5 के टेबल से डिवाइड हुआ 1 1, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, तो इन दोनों का भी एलसीएम हमारा क्या आ रहा है 40 आ रहा है। अब 8 के टेबल में चेक करो 40 कितने टाइम्स में आता है 5 टाइम्स में आएगा, तो हमने 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है 5 से, माइनस है बीच में। 10 के टेबल में 40 कितने टाइम्स में आता है 4, तो हमने 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है 4 से। अब 31 को 1 से किया तो 31 प्लस 7 4 जा 28/40, 3 5 जा 15 माइनस 3 4 जा 12/40। अब हमने 31 में 28 को क्या कर देना है ऐड कर देना है, 8 1 9 2 3 5, 59/40, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3/40। देख के पता लग रहा है कि दोनों आंसर किसी भी एंगल से इक्वल नहीं है। इसी के साथ हमारा सेकंड सम भी डन है। इसी के साथ हमारा लास्ट सम है, जिसमें हमारे पास x की वैल्यू कितनी है -1/2, y की वैल्यू है -5/4, और z की वैल्यू है 3/8। सेम प्रॉपर्टी में हमने क्या करना है, इसको भी पुट कर देना है। x की जगह पे क्या आएगा -1/2 माइनस y की जगह पे -5/4। ठीक है, z की जगह पे -3/8 नॉट इक्वल है। x की जगह पे क्या आएगा -1/2 माइनस y की जगह पे -5/4, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और z की जगह पे 3/8।
अब हमने क्या करना है, 2 और 4 का एलसीएम ले लेना है। 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4। 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में आएगा, तो हमने -1 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से। माइनस माइनस प्लस, 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स में आएगा, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 1 से। 3/8 ऐसे ही उतरेगा, -1/2। पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 4 और 8 का हमने क्या करना है, एलसीएम। तो हमारे पास क्या आएगा, 8। 4 के टेबल में 2 टाइम्स में आएगा, -5 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। 8 1 जा 8, तो -3 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से। अब यहाँ पे 4 का 4 ही रहेगा एलसीएम, 2 1 जा 2 माइनस है, प्लस 5 1 जा 5, -3/8 इधर आ जाओ, -1/2 एज इट इज है, -5 2 जा 10, माइनस का 3 1 जा 3/8। अब 5 में से 2 गया तो 3/4 माइनस 3/8 इजिकल टू -1/2 माइनस, अब यहाँ पे -10 और -3 कितना बन जाएगा, माइनस का 13/8। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में 4 और 8 है, 4 और 8 का एलसीएम हमारा अगेन क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 4 के टेबल में 2 टाइम्स में आएगा, तो 3 को हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2, बीच में माइनस है, 8 1 जा 8, तो 3 1 जा 3। अब नेक्स्ट हैंड है हमारे पास 8 और 2, 8 और 2 का भी एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 8 ही आएगा। 8 के टेबल में 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स में आता है, तो हमने क्या करना है, -1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 8 1 जा 8 होगा, और यहाँ पे देखो माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, जब 2 माइनस हो तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस। और 8 1 जा 8 होता है, तो हमने 13 को भी किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 1 से। 3 2 जा 6, -3 1 जा 3/8, 1 4 जा 4, प्लस 13 1 जा 30/8। 6 में से 3 गया तो 3/8, 13 में से 4 गया तो 9/8। यहाँ पे भी देख के पता लग रहा है हमारा जो आंसर आ रहा है नॉन इक्वल आ रहा है। इसी के साथ हमारा 1.2 का थर्ड पार्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है, और नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।